आखिर क्यों, यह समझने की जरूरत है। एक बार जल्दी से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। और क्या इसका प्रभाव, हम लोग दो तरह की राजनीति चलती है। एक राजनीति आप आलेखों के जरिए, बाकी अपने क्रियाकलापों के जरिए आप लोगों को प्रभावित करते हैं बौद्धिक क्षमता के आधार पे। दूसरा होता है कि आप जाते हैं चुनावी मंच पे, भाषण देते हैं, वहां जो लोग आते हैं उनको पैगाम देते हैं और उनके जरिए आप गांव गांव तक, मोहल्ले तक पहुंचते हैं। ये दोनों है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का मकसद यही है कि जनता के बीच सही बातें पहुंचाना और अपनी तरफ जनता को आकर्षित करना, अपने लिए वोट बैंक तैयार करना। राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं, या मोदी जी करते हैं तो गलत क्या करते हैं, कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन यहां पर राहुल गांधी मोनोपोली, बिजनेस में मोनोपोली की बात कर रहे हैं, इसी पर आलेख लिख रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि मेरा मकसद व्यापार के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है, मेरा मकसद मोनोपोली के खिलाफ आवाज उठाना है। अभी आपने वीडियो जो बना राहुल गांधी का सुना, उसमें वो बात कहते हुए नजर आ रहे थे। क्या यहां से भाजपा तिलमिलाई हुई है? क्योंकि देखिए पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखिए जरा ध्यान से, इसलिए आप लोगों का के विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नरेंद्र मोदी इसी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी, जिसमें कांग्रेस पार्टी कर्नाटक से तेलंगाना जीतती है, तेलंगाना के बाद में फिर आगे बढ़ती है, उधर हिमाचल जीतती है, और जो वादे करती है कांग्रेस पार्टी, गारंटी जो दे के आती है, उस गारंटी को वो आगे बढ़ाती है। इंप्लीमेंटेशन पे जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी उस पर वार करते हैं, फंस जाते हैं। क्या ये जो फंसने वाली बात है, यही राहुल गांधी जब आगे अपनी बात रखते हैं तो और फंसाते हैं? क्या इसीलिए यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को आना पड़ता है? क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ता है? क्या कुछ है इसके अंदर की और कहानी? प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, विचार जब बहुत सारी प्रतिक्रियाओं को जन्म देने लगते हैं और बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, एक नहीं अनेक प्रतिक्रियाओं की चेन पैदा होने लगती है, और तब वही विचार वास्तव में क्रांतिकारी विचार कहलाता है। और हमें नहीं पता था, या देश को भी नहीं मालूम था, कि राहुल गांधी एक इतने अच्छा लेख लिख सकते हैं कि जो पूरे देश के प्रतिक्रियावादी ताकतों को प्रतिक्रियाएं देने के लिए विवश कर दे। और जो लेख उन्होंने लिखा, देखिए, कवि तो अपनी कविता लिख जाता है, वो अपने मतलब, मन से उसका मतलब भी बताता है, लेकिन कवि जितना सोचता है उससे भी ज्यादा अगर उसको पढ़ने वाले सोचने लगे तो वो कविता सफल होती है, साहित्य में भी और लेख में भी। ये सिंपल सी बात है। राहुल गांधी के लेख में इतिहास है, वर्तमान है, अतीत से सीखने की नसीहत है, वर्तमान को आगाह करने वाली बातें हैं। आज की राजनीति किस तरीके से इतिहास के काले अध्याय को सीख करके और काली बना रहे हैं, उस ओर भी वो इशारा करते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कब खत्म हो गई, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। उस साम्राज्य को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में दिखा, कुर्बानियों की एक सीरीज रही, श्रृंखला रही, तब जाकर के हम उससे आजाद हो पाए। लेकिन आज एक बार फिर वही परिस्थितियां, वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाली परिस्थिति, जिसने कि देश के मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दिया था, जिसने कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग की जगह में अपने आप को स्थापित किया नशे के कारोबार में। देश को, हमें जानते हैं, चीन से अफीम युद्ध वगैरह का जो स्थल बनाया गया, हिंदुस्तान ही बनाया गया, और यहाँ से वो अफीम युद्ध लड़ा करते थे, अफीम युद्ध बोला जाता है उसको। वो जो है नशे में इंडिया को डुबोया। वो सारी परिस्थितियां हूबहू आज के समय में हमें दिख रही हैं। हमारा देश आज भी मुद्रा एयरपोर्ट से अरबों रुपए का नशा मंगा रहा है, कौन कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है पता नहीं है। पंजाब से लेके हरियाणा से लेके अलग अलग प्रदेशों का किसका भी नाम ले लीजिए, सब नशे की गिरफ्त में है। युवाओं को नशे की गिरफ्त में डाल दो, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर किसी का कब्जा कर दो,
स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर दो, जैसे आज एमएसएमई तबाह है, ताकि जो मोनोपोलीज हैं, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक मोनोपोलीज थी, आज भी एक मोनोपोलीज अडानी के रूप में पैदा हुआ है, और उसको लीगल इलीगल सारी नियमों को तोड़ करके जो मदद की जा रही है उस ओर इन्होंने इशारा किया है। तब राजा रजवाड़ा संस्कृति था, तब राजा रजवाड़ों को बांटने और लुभाने और डराने का काम किया गया। आज जो हम लोकतांत्रिक ढांचे में जी रहे हैं उसमें प्रतिपक्ष है, विपक्ष की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सब के जो भी प्रतिरोधक शक्ति है इस उस राजनीति की, जो ऐसे मोनोपोली करने वालों को संरक्षण दे रही है, उसको तबाह करने के लिए ईडी, सीबीआई और तमाम जो संवैधानिक संस्थानें हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन संवैधानिक संस्थानों की जवाबदेही जो जनता के प्रति थी वो अब उस मोनोपोली करने वाले उद्योगपति के, जो जिसका मोनोपोली है, उसके प्रति हो गई है। सत्ता जो है उस आज की ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलाम होती दिख रही है, उसकी चाटुकार होती दिख रही है, उसके लिए काम करती दिख रही है। तो एक बार फिर आपको याद होगा कि जब कोरोना के समय में बहुत हल्ला हंगामा हुआ था, तो वो कोरोना की दवा बनाने वाला व्यक्ति लंदन भाग गया था, धमकी दे रहा था। तो आज आप अरबों रुपए कमा करके लंदन भाग सकते हैं, या बहुत सारे भगोड़े तो हैं ही विदेश में जाके बैठे हुए, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो कारोबार भी करते हैं, वहां से पैसे भी बनाते हैं। तो आज की जो स्थिति है कि मोनोपोली करने वाला व्यक्ति, उद्योगपति, सारे व्यापार जगत को डरा करके धमका करके रखा हुआ है। जो ईमानदार उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, जो इनोवेशन करते हैं, जो नवाचार करते हैं, जो जोखिम लेते हैं, जो उद्योग खड़ा करते हैं, वो उनके लिए जो माहौल होता है उस माहौल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। बैंकिंग सेवा उद्योगपतियों के ऋण एनपीए माफ करने में लगी हुई है, जबकि बैंकिंग सेवा की जिम्मेदारी देश की उद्योग और कारोबार के वातावरण को मजबूत करने और जनता के पैसे का सदुपयोग करने के लिए होता है, वो भी खत्म हो गया। मैं क्या व्याख्या करूं राजीव जी, इतनी सारी बातें इतनी गहराई के साथ राहुल गांधी ने रखी हैं कि हमें लगता है कि जितनी बार आप हमें बोलेंगे, हम कोई ना कोई नई बात हम उनके लेख से लेकर के आकर बैठ सकते हैं। इतना बड़ा डायमेंशन है इस लेख में। हमें तो लगता है कि वो समय आ गया है, जब बाल गंगाधर तिलक कभी लेख लिखने की वजह से जेल जा रहे थे, आज अब राहुल गांधी के भी जेल जाने का समय आ गया लगता है, क्योंकि उसके लिए भी पूरा वातावरण बनाया जा रहा है, उनको देशद्रोही करार दिया जा रहा है, देश के खिलाफ बताया जा रहा है, बगावत करने के लिए लोगों को प्रेरित करने वाला भी बताने में लगे हुए हैं लोग। हमें लगता है कि एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि राहुल गांधी को जेल में डाला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नौकरियों का समर्थक हूं,